दोस्तों हमारे मन में इतने सारे सवाल आते हैं जिनका जवाब ढूंढ पाना काफ़ी कठिन काम है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कि हमारे आसपास से ही जुड़े होते हैं और उनका जवाब भी हमें पता होना चाहिए। जैसे कि क्या आप जानते हैं कि पुलिस के वर्दी का रंग खाकी ही क्यों होता है? साथ ही सप्ताह में 7 दिन होने के बावजूद छुट्टी सिर्फ संडे को ही क्यों होती है? और दोस्तों दुनिया में एक ऐसा गांव भी है जहां पर सिर्फ एक बूढ़ी महिला रहती हैं। तो दोस्तों इन सवालों के पीछे का उत्तर जानने के लिए आप इस इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ बने रहिए। तो दोस्तों फैक्ट नंबर 1 यह है कि क्या आपको पता है कि भारतीय पुलिस की वर्दी का रंग खाकी ही क्यों होता है? अब वैसे अगर देखा जाए तो पुलिस हमारी कानून व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमारी रक्षा के लिए वह हमेशा ही तैयार रहते हैं। और आम लोगों से अलग हम पुलिस की पहचान भी उनकी वर्दी से ही करते हैं। हालांकि क्या आपने कभी यह सोचा है कि पुलिस की वर्दी का रंग आखिर खाकी ही क्यों होता है? साथ ही इन्हें यह वर्दी पहनाने की शुरुआत कब से हुई थी? मेरे ख्याल से यह बातें आपके दिमाग में कभी नहीं आई होंगी, लेकिन चलिए आज इस बात को भी आप जान ही लीजिए। तो दोस्तों BPRD यानी कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के अनुसार पहली बार ड्रेस पहनने की शुरुआत लंदन के मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने की थी और यह समय था 1829 का और उस टाइम उनके ड्रेस का कलर डार्क ब्लू हुआ करता था। दरअसल पुलिस को अगर छोड़ दें तो आर्मी वाले पहले से ही ड्रेस पहना करते थे और ब्रिटिश आर्मी के ड्रेस का कलर था लाल और सफ़ेद रंग का। और फिर ब्रिटिश आर्मी से अलग दिखने के लिए लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने पहली बार डार्क ब्लू कलर का ड्रेस चुना और फिर इसी निर्णय के बाद से ही बहुत सारे देशों की सरकार ने अपनी आर्मी और पुलिस दोनों के लिए ही वर्दी लागू करने शुरू कर दी है। हालांकि अब अगर हम बात करें कि भारतीय पुलिस के ड्रेस का रंग आखिर खाकी क्यों होता है, तो वह इसलिए क्योंकि जब भारत पर अंग्रेज राज कर रहे थे तब उनका ड्रेस सफ़ेद कलर का हुआ करता था, लेकिन रंग हल्का होने की वजह से उनकी वर्दी बहुत ही जल्दी गंदी हो जाती थी और फिर इसी वजह से पुलिस वाले अपने ड्रेस को कई अलग अलग कलर से रंगने की कोशिश करते थे जिससे कि वह गंदगी को छुपा सके। हालांकि इससे आगे चलकर यह हुआ कि सभी पुलिस वाले अलग अलग रंगों की वर्दी में दिखाई देने लगे और फिर इसी प्रॉब्लम को ही देखते हुए ब्रिटिश अफसरों ने कोई समाधान ढूंढने का सोचा और फिर काफ़ी सोच विचार के बाद से उन्होंने खाकी रंग की डाई तैयार करवाई। और दोस्तों रंग बनाने के लिए उन्होंने चाय की पत्ती के पानी का इस्तेमाल किया था और फिर जब सबके वर्दी का कलर खाकी हो गया तब पुलिस वालों की शिकायतें आनी भी कम हो गई और 1847 में सर हैरी लम्सडेन ने आधिकारिक तौर पर खाकी रंग की वर्दी को पहली बार अपनाया था। और दोस्तों तभी से भारतीय पुलिस इसी कलर के ही ड्रेस का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों ऐसे ही अगर बात करें फैक्ट नंबर 2 की, तो क्या आपको पता है कि आखिर संडे को ही छुट्टी क्यों होती है? दरअसल छोटे बच्चे हों या फिर बड़े बुजुर्ग सभी को ही रविवार यानी कि संडे का इंतजार होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिरकार सप्ताह में 7 दिन होने के बावजूद छुट्टी संडे को ही क्यों होती है? अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसके बारे में आज आप जान ही जाएंगे। दरअसल एक दिन के छुट्टी के लिए भी हम भारतीय लोगों को काफ़ी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी हैं। और दोस्तों यह बात है उस समय की जब भारत पर ब्रिटिश शासकों का राज था और उस टाइम भारतीय मिल मजदूरों को बिना किसी छुट्टी के लगातार 7 दिन तक काम करना पड़ता था। लेकिन श्री नारायण मेघाजी लोखंडे, जो कि उस समय के मिल मजदूर के नेता थे, उन्होंने अंग्रेजों के सामने एक प्रस्ताव रखा कि वह सप्ताह में 6 दिन ही काम करेंगे और उन्हें रविवार का दिन अपने देश और समाज की सेवा के लिए चाहिए। दरअसल हर रविवार ब्रिटिश के अधिकारी और कार्यकर्ता चर्च जाने के लिए छुट्टी पर रहते थे, लेकिन भारतीयों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्हें तो हर दिन पूरे सप्ताह ही काम करना पड़ता। हालांकि लोखंडे जब प्रस्ताव लेकर ब्रिटिश सरकार के पास गए तब ब्रिटिश सरकार ने इसे ठुकरा दिया, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार छुट्टी के लिए अपील करनी जारी रखी। और फिर 7 साल के लंबे संघर्ष के बाद से 10 जून 1890 को ब्रिटिश सरकार ने आखिरकार रविवार को छुट्टी का दिन घोषित कर दिया और तभी से सभी कर्मचारियों को सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी मिलने लगी। साथ ही श्री नारायण मेघाजी लोखंडे का ही देन था कि मजदूरों को रविवार की साप्ताहिक छुट्टी, दोपहर में आधे घंटे के खाने की छुट्टी और हर महीने की 15 तारीख को मासिक वेतन भी दिया जाने लगा। और दोस्तों फैक्ट नंबर 3 में हम एक ऐसे गांव के बारे में बात करेंगे जहां पर केवल एक बूढ़ी महिला रहती है। अब हो सकता है कि आपको यह सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता हो, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच है।
दरअसल एल्सी आइलर नाम की एक बूढ़ी औरत अमेरिका के नेब्रास्का राज्य में स्थित मोनोवी नाम के एक गांव में अकेले रहती हैं और वह खुद ही अपने गांव का रख रखाव करने के साथ साथ बिजली और पानी के लिए सरकार को 35,000 रुपए का टैक्स भी भरती हैं। हालांकि जब एल्सी से पूछा गया कि आखिर वह गांव में अकेले ही क्यों रहती हैं, तो उन्होंने बहुत ही अजीब सा जवाब दिया और उन्होंने बताया कि वह अकेले इसलिए रहती हैं ताकि किसी को यह न लगे कि यह गांव भूतिया है। हालांकि बताया जाता है कि 1930 तक यहाँ पर करीब 150 लोग रहते थे, लेकिन उसके बाद से एल्सी अकेले रहने लगी और इकलौती नागरिक होने के नाते गांव के मेयर, क्लर्क और ऑफिसर सब कुछ वही हैं। साथ ही सरकार की तरफ से पब्लिक जगहों के रख रखाव के लिए उन्हें कुछ पैसे भी मिलते हैं। हालांकि दोस्तों आज के इस वीडियो में तो बस इतना ही था, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपको तीनों फैक्ट्स के बारे में जानकर मजा आया होगा। और दोस्तों ऐसे ही